नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आज जो आपको करवाने वाला हूं वो रीजनिंग टॉपिक अपन कंप्लीट करने वाले हैं। 1 से लेकर पूरे 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने वाले हैं और 8/9/2023 की 9 से लेकर 11 बजे तक की जो शिफ्ट हुई थी उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि 20 को में से आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखना तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला, आपको पता होगा। तो दोस्तों इससे पहले रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट करवाता चलूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन सीरीज क्या है, 73, 75, 77, 79 और 81, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है। प्लस कितना हुआ है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी कितना हुआ है, 2 हुआ है, यहाँ पर भी कितना 2। तो 2 अपन इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 83, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आज के लिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपसे मैंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बार कोशिश करें, ठीक है। वीडियो को रोक के ही सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट आपको करवाता चलूँगा। तो दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एम पर रखने पर बनेगा। यहाँ पर तो एम आपको पता है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसलिए हो जाएगा गलत। यदि के की बात करें तो के आपका कुछ इस प्रकार से के बनेगा, ठीक है। ऐसा के बनेगा। तो इसमें क्या बना दिया, सेम बना दिया। इसमें भी कैसा सेम बना दिया, क्योंकि के यदि दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार तो के इस प्रकार से बनता है। तो इन दोनों में सेम थे, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। यदि आप फिर भी करते हैं तो 4 आपका इस प्रकार नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रकार है तो इसका बनता वो आपका कुछ इस प्रकार से बनता जो कि इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन आप चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन को एग्जाम में टाइम बचाना तो किस प्रकार से मैनेज करना है वो मैं आपको सिखाता चलूँगा। जो छोटी छोटी सिल्ली मिस्टेक करते हैं वो भी आपको बताता चलूँगा कहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए आई पता है कितने पर होता है, 9 पर होता है। सी पता है कितने पर, 3 पर। यू पता है कितने पर, 21 पर, ठीक है। इसके बाद 6 पर होता है क्या, एफ 1 नंबर पर। ए और टी आपका होता है 20 नंबर पर। सी की बात करें 3 पर। वाई कितने पर, 25 पर। और एस होता है 19 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू जेड डब्ल्यू 23 पर और आर कितने पर, 18 पर। अपन को यहाँ पर लॉजिक ढूंढना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। देखिए माइनस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ 3, माइनस कितना हुआ 3, तो -3 करेंगे तो क्या, देखिए मान लीजिए क्या ये क्या है डब्ल्यू से माइनस करेंगे। यदि प्लस होता तो आगे माइनस जाना, तो क्या था बाई के बाद क्या एक्स के बाद क्या डब्ल्यू, मतलब क्या चाहिए डब्ल्यू आता। इसी प्रकार से देखिए माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 2, तो -2 यानी कितना आ जाएगा 21 पे क्या यू। उसके बाद देखिए माइनस कितना हुआ 1, माइनस कितना हुआ 1, -1, तो -1 करेंगे 17 पर क्या रहता है ओ पी क्यू यू। तो आपका जो राइट आंसर वो ये हो जाए ना, तीनों गलत। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इस प्रकार से नहीं करना है। आपको एग्जाम हॉल में किस प्रकार करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आई से यहाँ माइनस हो रहा है। देखिए -3 कहते हैं डब्ल्यू आता है। तो देखिए ये 2 ऑप्शन तो आपको ऑटोमेटिक खत्म। उसके बाद देखिए -2 यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है आपका राइट आंसर रहे। तो इस प्रकार से अपन को एग्जाम हॉल में करना है। तो अगला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से चौथे क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। यदि जी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ भाग है और बी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जी का अर्थ क्या है माइनस है, सी का अर्थ क्या है गुणा है, ठीक है, और डी का अर्थ क्या है भाग है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ एक बार, और बी का अर्थ है प्लस। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो आपको देखिए 13 लिखा हुआ है, 13 लिखेंगे अपन। 13 के बाद देखिए यहाँ पर क्या है सी का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा लगाएंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर क्या है जी का मतलब माइनस करेंगे, ये अपन 45 लिख देंगे। उसके बाद क्या है बी का मतलब कहाँ है प्लस है, तो बी का मतलब प्लस और 22 लिख देंगे। डी का मतलब क्या है भाग यानी 2 लिख देंगे। लीजिए अब आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ थोड़ी है, ठीक है। सॉल्व तो आपको बनते ही, यहाँ पर भाग देंगे तो 11 बार, ये आपका 45, तो
13 8 कितना होता है 104 होता है। 13 पन्ना 65 13 छोड़ 13 सत्ते का 13 8 104। अब देखिए क्या करेंगे, इसको घटाना पिटाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो 11 जोड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 5 1 1, ठीक है। और 45 को घटा दीजिए तो 0 क्या बचेगा 70, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन के लिए। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, सबका आंसर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। 7 व्यक्ति यू एम के जी बी आर और डी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति हैं और कहाँ की ओर मुँह करे हैं, दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिए। कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सभी के जो मुख हैं वो कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर हैं, ठीक है। तो जब दक्षिण की ओर होगा तो ये आपको पता होगा ये क्या होता है, बायां कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, दायां कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता होगी। तो अब पढ़िए, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब बी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो यदि अपन एक और बनाना सोचे तो बना सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन लेके चलें ताकि बाद में अपन परेशान ना हो। तो आप पढ़िएगा, एम जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ना तो यहाँ कहीं एम की बात हुई ना कहीं जी की बात हुई, इसको अभी छोड़ देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक। अब देखिए एम और बी का निकटतम पड़ोसी यू है, किसका, एम। तो एम को यदि यहीं बैठा देंगे तो यू एम बी का यू क्या है, निकटतम पड़ोसी है। यदि एम को यहाँ बिठा देंगे तो एम बी का यू निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। 2 कंडीशन अपन ने इसलिए लेके चले थे। फिर अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर जो लाइन अपन ने छोड़ दी है कौन सी, एम जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, किसके दाईं ओर से, जी के दाईं ओर से। तो यदि मान लीजिए जी को यहाँ बिठाते हैं तो जी का ये बाईं ओर हो रहा है एम, लेकिन यदि अपन जी के बाईं ओर से यदि जी को अपन यहाँ पर बैठा दें तो जी के बाईं ओर देख ले तीसरे स्थान पर सही है, तो ये हो जाएगा गलत, ये आपकी सही रहेगी, ठीक है। तो अब आगे पढ़िएगा, डी के बाईं ओर बैठा है, किसके बाईं ओर बैठा है बताइए, के बाईं ओर। तो के को यदि अपन यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए बाईं ओर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा, तो बचा कौन है, यू एम आर बचा है, तो आर को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। लीजिए अपना डायग्राम 100% सही हो गया। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो अब आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है डी जी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, डी और जी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से बताइएगा। डी ए रहा और जी ए रहा, बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, 3 आंसर है तो वो ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। और बच्चे क्या करेंगे कि हमारा सही आंसर था लेकिन क्या होगा, गलत होगा। तो इस पर गलती नहीं करना है, छोटी सी मिस्टेक आप कर जाते हैं, एग्जाम हॉल में एग्जाम का जो प्रेशर रहता है उसमें कर जाते हैं। तो आपको अच्छे से ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन को। लीजिए 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। मैंने आपसे बोल दिया तो आपको वीडियो को रोक के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो क्या है, 11 32 74 158 और 326 क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर क्या, और यदि अपन मान लीजिए 11 33 होता है और -1 कर दें, ठीक है। तो यदि इसमें 3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 माइनस करें तो लॉजिक नहीं मारा, तो इसको क्या हो रहा, 22 थोड़ी बच रहा, कितना बच रहा है, 21 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, देखिए 2 में से 21 और यहाँ पर 2 42, यहाँ पर देखिए 4 8। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं, इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो यहाँ पर भी 2 गुना होना चाहिए। तो 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 6। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो मतलब 1 बचेगा, ठीक है। 168। अब इसका भी अपन डबल करेंगे, जब आप 168 का डबल करेंगे, ठीक है, 2 8 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 316 और 326 को अपन जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 12 6 और 6 662 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे भी सामान्यतः कुछ भी हो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अपन कथन पढ़ते हैं। कथन देखिए, कुछ कंगे कैसे हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है।
कुछ कंगे नकड़ी हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ। कुछ कंगे क्या है, नकड़ी हैं, ठीक है। लीजिए अपने बना दिए। और कुछ नकड़ी मेज हैं, कुछ नकड़ी मेज हैं, कुछ मेज प्लास्टिक हैं, कुछ मेज प्लास्टिक हैं। चलिए डायग्राम बन चुका है। यदि एक डायग्राम और बनाए तो वो भी बना सकते, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर यदि या तो एक या दो होता, ठीक है, तो आपको बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन इस प्रकार से कोई है ही नहीं, ठीक है, तो क्यों बनाएं। तो निष्कर्ष पढ़िएगा। कुछ नकड़ी कंगे हैं, नकड़ी कंगे, कुछ नकड़ी कंगे हैं, देख लीजिएगा, हैं मतलब हैं, सही है, ये क्या हो जाएगा, सही। अब सभी प्लास्टिक कैसे हैं, मेज हैं, प्लास्टिक कह रही मेज है, सभी प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक मेज हैं, सभी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केवल एक। तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से ये वाला आंसर दे देंगे, एक ऑप्शन सही है तो मतलब एक आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो कथन के अनुसार, इसलिए ये गलत, देखिए सही भी करेंगे और गलत कर आएंगे, तो इस पर गलती नहीं करना है। केवल निष्कर्ष 3 में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक जो कर जाते हैं, तो वो मिस्टेक मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है 8वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक। कथन निष्कर्ष का कथन क्या, सभी लोग लंबे हैं, सभी लोग कैसे हैं, लंबे हैं, ठीक है। और कुछ लंबी इमारतें हैं, कुछ लंबी इमारतें हैं, ठीक, कुछ लंबी इमारतें, कोई इमारत कैसी नहीं है, घड़ियां नहीं है, कोई इमारत घड़ियां नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, यदि एक डायग्राम और बनाए तो यहाँ पर बना सकते, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि क्या बोला था, सभी लोग कैसे हैं, लंबे हैं, और कुछ इमारतें कैसी हैं, कुछ लंबी इमारतें हैं, ठीक है, इमारतें, और कोई घड़ियां इमारत नहीं, तो यहाँ पर अपन घड़ियां बना सकते हैं, क्योंकि कोई घड़ियां इमारत नहीं है, कुछ लोग इमारत हो सकती हैं, घड़ियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका आंसर जो पहला डायग्राम है इसी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कुछ लोग इमारतें हैं, लोग ये रहा इमारतें, कुछ लोग इमारतें, बताइए यहाँ पर देखिए हैं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई घड़ियां इमारत नहीं है, घड़ियां इमारत, कोई घड़ियां इमारत नहीं, बिल्कुल सही है, कोई नहीं है, तो यानी 2 सही। तो बच्चे फिर वही गलती करते जो मैंने उसमें बताया, तो इस पर गलती नहीं करना। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9वां स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोक के ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट करवाता रहूँ ताकि वीडियो बिल्कुल भी छोटा रहे। एक निश्चित भाषा में एटम को 9613 लिखा जाता है और वोट को 1938 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा। आप देखिए एटम ATO, अरे यार एम है, ठीक है, ये क्या है एम, जल्दी से कीजिए सॉल्व, ठीक है। एम क्या लिखा जा रहा है, 9613, और यहाँ पर क्या है वोट, BOAT, वोट को क्या लिखा जा रहा है 1938, आपको बताना क्या है बी को, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ कॉमन होंगे, देख लीजिए जैसे A यहाँ पर कॉमन है, B यहाँ, O यहाँ पर कॉमन है, और TT देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 अक्षर कॉमन होंगे, जैसे कि 9 देख लीजिएगा 1 से हैं, 1 देख लीजिएगा 1 से हैं, ठीक, उसके बाद 3 देख लीजिएगा 1 से हैं, तो जो बच गए यहाँ पर बचा क्या है बी, तो बी का क्या हो जाएगा, आपको देख लीजिएगा क्या हो जाएगा 8 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यदि मान लीजिएगा ए का पूछ ले तो ए का नहीं, एम का पूछ सकते, तो एम का क्या हो जाता, एम का आपका हो जाता 6, यदि बाई चांस पूछ लें तो, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दी, और यही पूछ सकते हैं, और कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पूछ सकते। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी जल्दी आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपन बता देते हैं, ठीक है। तो क्या है, जी पता है 7 पर होता है, डी पता है 4 नंबर पर, ए पता है 1 नंबर पर, एक्स पता है 24 पर। तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ 3, यहाँ पर माइनस कितना हुआ 3, यहाँ पर भी माइनस कितना हुआ 3, तो यहाँ भी माइनस करेंगे तो 3 घटाएंगे तो 21 पे क्या होता है यू होता है। तो देखिए ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे, तो अब यहाँ पर 21 देखिए यू होता है 21 पर, डब्ल्यू पर होता है 23 डब्ल्यू पर, और बाय होता है 25 नंबर पर, ठीक, और उसके बाद क्या है ए 1 नंबर पर, सही है।
तो माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 2, तो माइनस जैसे 2 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब यहाँ प्लस हुआ, ठीक है, +2 +2 +2, तो +2 यानी 3 पे क्या आएगा, सी आएगा। तो यू सी चाहिए यहाँ पर, 20 लिए भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करने मत बैठ जाना MNMLK, तो ये चेक नहीं करने की जरूरत है, अपना आंसर आ चुका है वही सही है, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, 11वां है, जल्दी से इस 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए टी पता है आपको, वीडियो को रोक के सॉल्व करना, ठीक है। 20 पर, आर पता है कितने पर, 18 पर, पी पता है 16 नंबर पर, एन पता है 14 पर। तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ 2, माइनस देखिए कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 2, तो -2 करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 पे क्या होता है, एल होता है, एल होता है कि नहीं होता, तो ये वाला 2 ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चेक और करना पड़ेगा, ई होता है 5 नंबर पर, सी होता है 3 नंबर पर, ठीक है, ए होता है 1 नंबर पर, और बाय होता है आपका 25 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, -2 -2, तो माइनस जैसे इसमें से 2 करेंगे तो एक बाय आएगा, ठीक है। 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो 23 बचेगा, 23 पे क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो LW चाहिए यहाँ पर भी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करने की अब जरूरत नहीं। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए और घूर्ण की अनुमति नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये वाला जो चिन्ह है वो मान लीजिएगा ऐसी लाइन है, ठीक है, ये तो बनने वाली, ये वाली जो लाइन है वो आपकी यहाँ से बनेगी, ठीक है, ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। इधर डायग्राम तो बन चुका है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, अब ये वाली लाइन इधर जाएगी, जाएगी कि नहीं, इधर ये पलट के इधर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार से नहीं है, देखिए दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा, देखिए ये वाली लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, मतलब ये 2 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये तीसरे नंबर हो सकता है और चौथा नंबर भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर अपन को देखना क्या है, ठीक है, क्या देखेंगे जल्दी से बताइएगा। नीचे का देख लेते, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला है, ये पलटेगी जब आपकी, देखिए ए वाली तो सीधी ऐसी चली गई, और ए वाली आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ से आएगी ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को देखना है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है कि नहीं। देखिए इसमें भी इसी प्रकार, इसमें, लेकिन इसमें ए वाली डंडी बढ़ा दी इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है, एक निश्चित मात्रा में यू को 20 लिखा जाता है, लिप को 44 लिखा जा रहा है, तो रोप को कैसे लिखा जाएगा। अब यू पता है कितने पर होता है, यदि यू होता है 21 पर, ठीक है, ओ होता है 15 पर, और फिर से अरे यार ये बाय है, बाय होता है 25 पर, यू होता है 21 पर, ठीक है। तो इन सब के यदि जोड़ते हैं तो 5 और 5 10 11 हासिल 1 आ जाएगी, ठीक है, और ये 5 और 1 61 आ, लेकिन चाहिए कितना अपन को 20। तो यही लॉजिक तो क्या हो रहा, फेल हो रहा। तो फिर क्या लॉजिक लग रहा है वो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए बाय का अपोजिट क्या होता है, बी, तो बी आपको पता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल कितने पर, 12 पर। यू का अपोजिट क्या होता है, फर्स्ट यूनिट यानी एफ 6 नंबर। इन सबको जोड़िए तो 6 4 10 का शून्य हासिल है, 1 और 1 2 20 आ गया ये तो लॉजिक सही है। अब एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है कितने पर, 15 पर। आई का अपोजिट क्या, इंडियन रेलवे यानी आर आपका आता है 18 नंबर। फिर है पी का अपोजिट काला पानी यानी के, इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 9 4 14 हासिल है, 1 3 और 1 4 44 बिल्कुल राइट आ चुका है। तो यहाँ से अपन बता देंगे रोप का, तो आर का पर इंडियन रेलवे यानी 9, ठीक है। फिर क्या है, ओ का अपोजिट एल होता है यानी एल 12 नंबर पर। और क्या है बी का अपोजिट पता है क्या होता है, बाय होता है, बाय यानी 25 नंबर। तो इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए 7 16 आ जाएगा, हासिल है 1 3 और 1 क्या 4 यानी 46, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, जो नंबर है उसका अपोजिट और वो कितने नंबर पर रहता है वो सारी ऐड कर दिए, ठीक है। सिंपल सा तरीका था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। यदि शब्द पॉकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम अपरिवर्तित रहेगा। पॉकेट POCKET। अब अंग्रेजी वर्ड सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, ई आ जाएगा, फिर क्या आएगा, के आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ओ आ जाएगा, फिर पी और फिर क्या, टी। तो यहाँ पर आपको बताना है अपरिवर्तित। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो अपरिवर्तित है केवल एक ही अक्षर है, यानी एक अक्षर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको जल्दी करना है तो आपको क्या करना है, पी पता है 16 पर होता है, ओ पता है 15 पर होता है, ठीक है, और सी 3 नंबर पर, और के 11 पर, 5 पर, ई और टी 20 पर। देखिए सबसे पहले के 3, फिर 5, फिर 11, फिर 15, फिर 16, फिर 20। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका क्या था, अनचेंज था, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक अक्षर ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ, बाकी सभी चेंज हो गए। तो अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 70-80 क्वेश्चन हाल इस प्रकार के मैंने करवा चुका हूँ, क्योंकि हर सप्ताह में 3-4 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। देखिए 53 को कितना लिखा जा रहा है, 90, ठीक है, और 79 को कितना, 116। तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। 16वां या 15वां जो भी है, तो इनका अंतर देखते हैं, ठीक है। यदि देखिए 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो 6, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार से 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 8, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, यानी 37। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको चेक करना था, ना ये होगा ना ये, इसको चेक करेंगे। जैसे आप 47 और 84 अंतर देखिए, 14 में से 7 जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 3, यानी 37 है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखते 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि अपन क्या करें, चार को 1 2 यहाँ पर, यहाँ से देखिए 1 2 यहाँ पर, यहाँ से 1 2 यहाँ पर आ गया, तो अब कहाँ पर आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 4, 1 2 इधर आ सकता है, एस की जगह पे 4, तो 4 केवल एक ही ऑप्शन है, वही अपना राइट आंसर, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जल्दी से आपको क्या करना, मैंने बार बार बोल दिया कि आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना, मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन में करवा सकूँ। तो लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अंतर, कितने का अंतर है, 5 का, फिर यहाँ पर कितने का अंतर, 10 का, यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 5, 1 4, यानी 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा क्या है। देखिए क्या हुआ है, +5 +5 +5 तो +5, ठीक है, तो यानी 25। तो आपको क्या करना है, 73 में 25 को जोड़ना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 98, यानी 98 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं। हार्ड क्वेश्चन तो 1 या 2 देखने को मिलते हैं, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। तो देखिए इसको आपको बताना है, क्रिकेट का संबंध जो पिच से है, तो आपको बताएं देखिए पिच पर क्या क्रिकेट खेली जाती है, इसी प्रकार से रिंग में क्या मुक्केबाजी खेली जाती है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। लीजिए 19वां क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए इतना पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पढ़ के, क्योंकि अपन बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। तो डायरेक्ट बताते हैं 7, फिर क्या है 13, ठीक है। यदि मान लीजिएगा 7 का डबल कर दो और -7 दूनी 14, -1 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 18 का डबल कर दें, 18 दूनी कितना होता है, 36, -1 कर दें तो आपका 35। तो आपको ऑप्शन में देखना था, ठीक है। 22 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 -1 क्या हो जाएगा आपका 43, जो कि वही आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। और सबका आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सबका आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं।
तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। टी का अर्थ क्या है? प्लस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टी नहीं आई है। आई का अर्थ क्या है? प्लस है। जे का अर्थ क्या है? गुणा है। के का अर्थ भाग है। और एल का अर्थ क्या है? माइनस है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। और निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। सबसे पहले कितना 119 है, 119 लिखें। फिर एल नहीं आई है, आई का मतलब क्या? प्लस है, तो यहाँ पर अपन प्लस करेंगे, कोष्टक बंद, कोष्टक लगाएंगे, 7 लिखेंगे। फिर क्या है? जे का अर्थ क्या? गुणा है, गुणा करेंगे 3, कोष्टक बंद। फिर क्या है? एल का अर्थ कहाँ पर है? एल का अर्थ माइनस है, माइनस लगाएंगे और कोष्टक 50। फिर क्या है? के का अर्थ क्या है? भाग है, तो भाग लगाएंगे और यहाँ पर कितना है? 5 लिखेंगे। फिर एल यानी माइनस और ये आपका 45। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होगा तो 119 रहेगा और 70 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। भाग देंगे और माइनस 45, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 40, 140 हो जाएगा और ये आपका 55 घटा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 6 हो जाएगा, तो यानी 50 ही बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर एक बार और पहली बार आए हों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।